अमेरिका, इसराइल और ईरान की जो जंग हो रही है, इससे दुनिया की मईशत बुरी तरह हिल चुकी है और जो ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री है, उसको बहुत ही ज़ोरदार झटके लग रहे हैं। ऐसे झटके जो उसने कोविड-19 में देखे थे और कोविड-19 के बाद बदतरीन जो दौर है जो एविएशन इंडस्ट्री का है, एयरलाइन इंडस्ट्री का है, उससे ये इंडस्ट्री गुज़र रही है। और अब कहा जा रहा है कि जो जो उसके लॉसेस हैं मजमूई तौर पे एविएशन इंडस्ट्री के दुनिया भर में ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के जो लॉसेस हैं वो 100 अरब डॉलर से भी क्रॉस कर गए हैं। और जो 20 बड़ी एयरलाइंस हैं दुनिया की जो लिस्टेड भी हैं मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंजेस में, उन्होंने कहा है कि हमारे 53 अरब डॉलर का हमें नुकसान अब तक हो चुका है। और जो 53 अरब डॉलर का नुकसान है ये ज़्यादा शेयर्स वैल्यू के अंदर है। और इसी के साथ साथ जब उनकी जो फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं वो इंतहाई शदीद मुतासर हुए हैं, ख़ास तौर पे एशियन डेस्टिनेशंस की तरफ, अफ्रीकन डेस्टिनेशंस की तरफ और ये मिडिल ईस्टर्न जो डेस्टिनेशंस हैं उसकी तरफ जो फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इस हद तक मुतासर हुए हैं कि कुछ जगहों पे वो कुछ देर के लिए तो बिल्कुल ज़ीरो हो गए और ना फ़्लाइट्स ने मुख्तलिफ एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया ना ही लैंडिंग की। और इसी वजह से जो पैसेंजर्स हैं वो हैं नहीं, जो हैं वो इस बात की शिकायत करते हैं कि जो एयरलाइंस हैं वो अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही, क्योंकि हर जो जोन है वो वॉर जोन बन चुका है, नो फ्लाई जोन बन चुका है। और उन वॉर जोन में जो फ्लाई करना है वो इंतहाई रिस्की है। तो अब जो एविएशन इंडस्ट्री है वो इस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से वो इस जंग से पहले चल रही थी। ना ही फ़्लाइट्स बुक हो पा रही हैं, ना ही जो बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं उनके अंदर हम जो सूरत हाल देख रहे हैं वो भी बहुत ही दिगरगूं किस्म की है। दुबई एयरपोर्ट जो है वो दुनिया के बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक था और देखा जा रहा था कि वहाँ तकरीबन 1200 से 1300 फ़्लाइट्स रोज़ाना उतरती थी। इसी तरह कहा जाता था कि 2,61,000 पैसेंजर्स होते थे वहाँ पर, जो वहाँ पर सफ़र किया करते थे दुबई का। अब हाल ये है कि वहाँ पर जो है वो गिनती की 20 फ़्लाइट्स भी नहीं उड़ पा रही हैं और बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है एयरलाइंस को अपनी उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए जो उन्होंने मुसाफिरों के साथ की थी कि आप आ जाएं एयरपोर्ट और हम आपको लेके आपके डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे फ़्लाइट्स ही अवेलेबल नहीं है, या फ़्लाइट अवेलेबल है तो वो कैंसिल हो गई है, क्योंकि वॉर जोन के अंदर सूरत हाल कुछ इस तरह से ख़राब हुई है पिछले कुछ घंटों के दौरान कि अब वो तैयारा वहाँ टेक ऑफ नहीं कर सकता। और वो जो इस वक्त जो वॉर जोन में फ़्लाई करना है वो इंतहाई रिस्की है, इसलिए फ़्लाइट्स अब टेक ऑफ ही नहीं करेंगी। जब ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही तो उसकी वजह से टूरिज़म जो है वो इंतहाई बुरी तरह मुतासर हुआ है। ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट का टूरिज़म है उसका जो धड़न तख्ता अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। वहाँ पर अब उस डेस्टिनेशन पे कोई टूरिज़म के लिए कुछ लोग नहीं आ रहे। इसके अलावा जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उनकी भी कोशिश ये है कि वहाँ से वो तेज़ी से निकल जाएं। ये भी देखा गया कि दुबई एयरपोर्ट पे और उससे मुल्का जो कुछ और गल्फ़ के एयरपोर्ट्स हैं जो बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट्स थे उनमें कुछ चार्टर्ड फ़्लाइट्स का भी रुझान देखा गया कि बहुत ज़्यादा लोगों ने बुक की और वहाँ से निकलने की कोशिश की। तो अब दुबई खाली हो रहा है, इसके अलावा कतर को ख़तरा है, कुवैत को ख़तरा है, बहरीन में आके जो टूरिज़म था वो भी मुतासर हुआ है बुरी तरह। तो इसकी वजह से जो एविएशन इंडस्ट्री के जो एक मजमूई लॉसेस थे दुनिया भर में वो 100 अरब डॉलर से ऊपर चले गए हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि फ़्लाइट्स को अगर आपको उड़ाना है तो आपको बहुत लंबे रूट से लेके जाना पड़ेगा और इसी वजह से बहुत ज़्यादा इसके लिए ऑयल जेट ऑयल जो है, जेट फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें लगता है और इसी वजह से किराए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर ये भी होता है कि जब आप फ़्लाइट जो है वो किसी बहुत ही लॉन्ग रूट बना कर लेकर जाएं, बहुत दूर से घुमा कर लेकर जाएं फ़्लाइट को, तो फिर ये भी देखा जाता है कि जो क्रू है फ़्लाइट का उसकी भी जो ड्यूटीज़ हैं उसकी भी टाइमिंग्स उसके आवर्स बढ़ जाते हैं टाइमिंग। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वो लोग फिर ये मुतालबा भी करते हैं कि आप हमें ज़्यादा पे करें, क्योंकि हमने एक शिफ्ट में काम नहीं किया, हमने तकरीबन 1.5 शिफ्ट में काम किया, हमने तकरीबन 2 शिफ्ट में काम किया, तो इसलिए आप हमें जो पे कर रहे थे वो तो एक शिफ्ट के हिसाब से कर रहे थे, लेकिन अब आपको हमें तकरीबन 1.5 और समटाइम्स आपको 2 शिफ्ट्स के हिसाब से आपको हमें सैलरीज़ पे करनी चाहिए। तो एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रही है और उसमें वो हर तरफ कोशिश यही है कि किसी तरह से ये जंग रुके, और अगर ये जंग नहीं रुकती तो एविएशन इंडस्ट्री के जो एग्रीगेट लॉसेस हैं वो
अब 100 अरब डॉलर तो अभी हो चुके हैं, तो इसके बाद अगर अगर हम कहें कि 200 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर एक महीने और ये जंग छिड़ जाती है और ईरान इसी तरह से उनको टफ़ टाइम देता है, और यूएस जो है वो जो समझ रहा था कि वो आएगा और ईरान के साथ जंग में बहुत तेज़ी से आगे आएगा, उनके दरवाजे पर जंग को ले आएगा और एक सिनेमैटिक वॉर होगी, एक वॉर रूम में बैठ के कॉफ़ी इंजॉय करते हुए डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ये देखेगी कि किस तरह उनकी लीडरशिप को कैप्चर कर लिया गया, रिजीम चेंज कर दिया गया और उनकी तमाम जौहरी तनसीबात को निशाना बनाकर कामयाबी से तबाह कर दिया गया। और जो वो कहा जा रहा था कि वो एक एटम बम बनाने जा रहे हैं, हमने उसको मुस्तकिल तौर पे वो यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत ख़त्म कर दी है और अब ईरान पे हमने कब्ज़ा कर लिया है। ये एक सिनेमैटिक वॉर का जो एक जहन में खाका लिए बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको बहुत शदीद झटका लगा है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को झटका लगा है और अब किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ना कोई जवाज़ है इस बात का कि वो क्यों ईरान की तरफ आए थे। और अब ये भी उनके पास कोई जवाब नहीं है कि एंट्री की स्ट्रैटेजी तो शायद थोड़ी बहुत कहीं बना ली होगी, लेकिन एग्ज़िट की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, होल्ड करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। और अब अगर कहा जा रहा है कि वो ज़मीनी फ़ौज उतारने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें लॉसेस अमेरिका के बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और अब अगर अमेरिका के लॉसेस बढ़ने वाले हैं तो वो इंसानी जानों के ज़िया के हवाले से भी बढ़ने वाले हैं और इसी के साथ साथ जो उनकी वॉरफेयर की जो कॉस्ट है पूरी, जो उन्होंने अस्करी तौर पे वो की है, उसको वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब और अगर यही चीज़ होने जा रही है, कोई ग्राउंड इन्वेजन होने जा रहा है ईरान के ऊपर मुमकिन तौर पे अमेरिका की जानिब से, तो उसमें कोई 2-4-5 हज़ार फ़ौजी तो लगेंगे नहीं, उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि आप ईरान की ज़मीन पर कदम तो रख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, और अगर आप आगे जाएंगे तो उस ट्रैप से निकलने के लिए आपको बहुत बड़ी तादाद में फ़ौजी चाहिए होंगे और पूरी माइट के साथ आपको उतरना पड़ेगा और उसकी एक अलग कॉस्ट है जो कि बज़ाहिर अमेरिका नहीं नज़र आ रहा कि वो किसी तरह से भी पे करेगा। तो अगर वो इतनी बड़ी पैमाने पे जंग को लेके जा रहे हैं, उसका स्केल इतना बढ़ाने जा रहे हैं, तो फिर एविएशन इंडस्ट्री ओवरऑल अपने लॉसेस को जब कैलकुलेट करेगी और देखेगी और उसको गिनने बैठेगी तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि 200 अरब डॉलर भी कम है। और अगर इतने बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट्स पे टूरिज़्म ख़त्म हो जाता है, उसके अलावा कार्गो के मामलात ख़त्म हो जाते हैं, पैसेंजर फ़ी ख़त्म हो जाती है, एयरपोर्ट के चार्जेस ख़त्म हो जाते हैं, ड्यूटी फ्री शॉप होती है वहाँ पे, वहाँ कोई नहीं आने वाला, और जो फंसे हुए मुसाफिर हैं उनके सामने भी 1-2 वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जिसमें कोई मिसाइल उनके करीब आके गिरता है एयरपोर्ट के, तो उनको अंदाज़ा ये हो रहा है कि इस सूरत हाल के अंदर तो कोई घरों से नहीं निकलेगा और ट्रैवल करना तो बहुत मुश्किल बात होगी। और कोई बहुत ज़रूरी किस्म का अगर आपको ट्रैवल करना है तो फिर आपको थोड़ी सी किसी तरह आप उसको मैनेज करने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन अगर आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, जिसमें अक्सर लोग इसी तरह के लिए जाते थे कि वो एक्सप्लोर करने जाते थे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को, या वो घूमने फिरने के लिए सैर व तफरी के लिए जाते थे, कुछ जगहों को एक्सप्लोर करना, कुछ देखने जाते थे, तो ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और वो बिल्कुल हालात के ठीक होने का इंतज़ार करेंगे एशिया से लेके मिडल ईस्ट और उससे आगे यूरोप और अमेरिका तक। और जब तक वो हालात सही नहीं होते, पता है कि ऑयल की प्राइसेस कम होने वाली नहीं है, इसी तरह एयर फेयर कम होने वाले नहीं है, फ़्लाइट्स की डिस्ट्रप्शन मामूल का हिस्सा रहेगी, एयरपोर्ट्स गैर महफूज रहेंगे, वॉर जोन में फ़्लाई करना हमेशा गैर महफूज रहेगा। और इन हालात के दौरान पैसेंजर नहीं निकलेगा। जब पैसेंजर नहीं निकलेगा और इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकलेगा जितनी बड़ी तादाद में एविएशन इंडस्ट्री का एक पूरा स्केल, पूरा एक साइज़ डिफ़ाइन किया गया है, तो फिर एविएशन इंडस्ट्री को हर तरफ से मार पड़ेगी, हर तरफ से चोट लगेगी। और ये चोट कार्गो के मामलात में भी पड़ेगी, एयरफेयर के मामलात में भी पड़ेगी, पैसेंजर्स के मामलात में भी पड़ेगी। बड़ी एयरलाइन के प्रॉफिट्स बहुत बुरी तरह नीचे गिरेंगे और स्टॉक के गिरने का मतलब फिर ये होगा कि मईशत में बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा, जो ऑलरेडी स्काई रॉकेटिंग ऑयल प्राइसेस की वजह से लग रहा है। और जेट फ्यूल की जो कीमत दुगनी हो गई है, ये इसने भी अपना एक बहुत बड़ा असर डाला है। तो अब दुनिया देख रही है इस वक्त ईरान और अमेरिका और इसराइल जंग पे, और बुनियादी तौर पे अमेरिका और ईरान जो जंग लड़ रहे हैं उसके ऊपर बहुत गहरी नज़र है। न सिर्फ दुनिया की नज़र है बल्कि एविएशन इंडस्ट्री की भी नज़र है, और आने वाले दिन एविएशन इंडस्ट्री के कैसे होंगे ये तय करेगा यही कॉन्फ्लिक्ट जो यूएस और ईरान के बीच में है। अगर ये बढ़ता है तो ये बहुत बड़ा गैप हो जाएगा और इसको नहीं संभाल पाएगी, ना सहार पाएगी एविएशन इंडस्ट्री। और अगर ये आने वाले कुछ अरसे के दौरान ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो फिर किसी हद तक रिकवरी का फेज़ शुरू होगा।